साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, अब खबर पक्की है कि भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह विधानसभा चुनाव में पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। ज्योति सिंह ये चुनाव जन स्वराज पार्टी के टिकट पर लड़ सकती है या निर्दलीय बनकर लड़ सकती है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कल लखनऊ में जो कुछ हुआ वो सब आपने देखा होगा। हर तरफ उसकी चर्चा है। अगर नहीं आपने देखा तो मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। ये बात है लखनऊ की, जो नवाबों और कबाबों का शहर है, नज़ाकत और नफासत के लिए जाना जाता है, यूपी की राजधानी है। और कल ऐसा हुआ कि वहाँ एक बिल्डिंग में, जिसमें पवन सिंह का अपार्टमेंट है, फ्लैट है, वहाँ उसकी वाइफ पहुँच गई ज्योति सिंह। अब किसी व्यक्ति के घर में उसकी वाइफ पहुँची हो, जो उसकी ब्याहता हो, कानूनी रूप से जिन लोगों की शादी हुई हो, तो इसमें किसी को एतराज़ होना नहीं चाहिए। लेकिन अब पवन सिंह की गुंडागर्दी देखिए। पवन सिंह ने क्या गुंडाई की कि पुलिस बुला ली और एक महिला दरोगा महिला सिपाहियों के साथ पहुंच गई। और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ है, जिसमें वो लोग कह रही है ज्योति सिंह से, पुलिस, ये कर्मी पुलिस के अधिकारी, कि चलिए आप थाना चलिए। और ज्योति सिंह कह रही है कि मैं क्यों जाऊं, मैं तो उनकी पत्नी हूं। और ज्योति सिंह का कहना सही है, यदि कोई व्यक्ति का फ्लैट है तो उसकी पत्नी का भी उस पर उतना ही कानूनी हक है, कानून भी उसको हक देता है। ज्योति सिंह कोई आतंकवादी नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, उग्रवादी नहीं है, तो फिर पुलिस बुलाने की बात क्या थी। उस वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि ज्योति सिंह अपने परिवार के किसी व्यक्ति से, संभवतः अपने बड़े भाई से बात कर रही है और रोना धोना मचा रखा है। उसने कह रही है कि ये आदमी मुझे पागल कर देगा। और उसके बाद उसने पवन सिंह के बारे में ये भी कहा, ज्योति सिंह ने, कि मैं तो उसके साथ हो गई थी, लेकिन फिर बाद में मैंने पवन सिंह को एक लड़की के साथ होटल में जाते देखा, तब मैंने उसका साथ छोड़ दिया। ये सारी बातें हुई हैं। साथियों, पवन सिंह के बारे में मैं पहले भी वीडियो बनाता रहा हूँ। पवन सिंह को भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार कहते हैं। इनके जो प्रशंसक हैं वो बिल्कुल पवन भैया को बहुत बड़ा पावर स्टार मानते हैं। ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन से भी आगे निकल गए हों और क्या क्या कर दिया हो इन्होंने। पवन सिंह एक पॉपुलर गायक हैं, नायक हैं, लेकिन कोई राष्ट्रीय स्तर में उसकी उनकी पहचान नहीं है। यूपी, बिहार, झारखंड में उनके ज़्यादा फैन हैं, ज़्यादा प्रशंसक हैं। और बाकी भोजपुरी अभिनेताओं की तरह पवन सिंह को भी राजनीति के कीड़े ने काट लिया था। जैसे भोजपुरी के 3 अभिनेता आप जानते हैं, भाजपा के टिकट पर लोकसभा में पहुंच गए हैं, मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ। तो पवन सिंह भी नेता बनने के चक्कर में राम भक्त बन गया और भाजपा में आ गया। इसने बहुत चक्कर लगाए, बहुत लोगों की दरबारी की, तो भाजपा ने पिछले साल लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया। आसनसोल जो सीट है पश्चिम बंगाल का, उस सीट में बिहारियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और अभी वहाँ से तृणमूल कांग्रेस से एमपी शत्रुघ्न सिन्हा है, जो बॉलीवुड एक्टर हैं और बिहारी बाबू भी उनको कहा जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने पवन सिंह को टिकट दे दिया आसनसोल से। लेकिन उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने विवाद शुरू कर दिया कि पवन सिंह ने अपने भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की है, बंगाली महिलाओं को माल कहा है और एक गीत में कहा है कि बंगाल से लाइव सतनिया। तो बीजेपी आला कमान को लगा, मतलब ये जो रंगा बिल्ला है बीजेपी के, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन लोग को लगा कि पवन सिंह के चक्कर में बंगाल में बीजेपी का नुकसान हो जाएगा। बंगाल से 42 सीटें हैं लोकसभा में, तो पवन सिंह का वो टिकट वापस ले लिया गया। जबकि पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि पवन सिंह जिम में कसरत कर रहा है
और उसी समय उसको सूचना मिलती है कि बीजेपी का टिकट मिल गया है, तो वो बहुत खुशी से उछल कूद मचा रहा है, लेकिन वो टिकट उसका वापस ले लिया गया। उसके बाद पवन सिंह ने आरा सीट के लिए हाथ पैर मारे। बिहार में जो आरा लोकसभा सीट है वहाँ भी राजपूत वोटरों की बड़ी तादाद है। पवन सिंह राजपूत जाति से आता है, लेकिन आरा से बीजेपी के आर के सिंह 2 बार से एमपी चुना रहे थे, वो भी राजपूत थे, तो आर के सिंह का खूंटा पवन सिंह नहीं उखाड़ सका। तब पवन सिंह ने जाकर काराकाट में पर्चा भर दिया निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। अब काराकाट लोकसभा सीट जो है वहां से भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा का सपोर्ट कर रही थी, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, आजकल राज्यसभा एमपी है, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं पूर्व में, और बिहार के बड़े नेताओं में, पुराने नेताओं में गिनती होती है। तो बीजेपी ने पवन सिंह को अनुशासनहीनता के इल्जाम में, इनडिसिप्लिन के इल्जाम में पार्टी से निकाल दिया कि आप पार्टी के लाइन के खिलाफ चल रहे हैं। अब पवन सिंह ने काराकाट में काफी डट के प्रचार किया और जुमलेबाजी भी की, जैसे नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी करता है, दिन रात झूठ बोलता है नरेंद्र मोदी, लोगों को सपने दिखाता है, सब्ज बाग दिखाता है। उसी तरह पवन सिंह ने भी जुमलेबाजी की, कहा कि काराकाट में मैं फिल्म सिटी बनवा दूंगा, यहाँ का एमपी बन जाऊंगा, वगैरह वगैरह। ज्योति सिंह भी पहुंच गई पवन सिंह के लिए वोट मांगने के लिए। दोनों ने खूब धूम धड़ाके से गर्मी में, लू में प्रचार किया। पवन सिंह को 2,74,000 वोट मिले और खुद तो वो चुनाव हार गया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उसकी वजह से तीसरे नंबर पर खिसक गए। उसके बाद पवन सिंह भटकती आत्मा की तरह इधर उधर घूमता रहा। कभी जदयू में उसकी बात चलती थी, कभी चर्चा होती थी जन स्वराज पार्टी में आने की, कभी चर्चा होती थी कि अपनी कोई क्षेत्रीय पार्टी बनाएगा, सर्व समाज पार्टी, कभी चर्चा होती थी कि यूपी के बाहुबली धनंजय सिंह से मिल जाएगा। लेकिन अभी 5-6 दिन पहले अचानक ऐसा हुआ कि पवन सिंह पहुंचा, उसने उपेंद्र कुशवाहा के पैर पकड़ लिए। जिस उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ उसने चुनाव लड़ा था उसके पैर पकड़ लिए, उससे आशीर्वाद ले लिया और फिर दिल्ली जाकर उसने तड़ीपार होम मिनिस्टर से मुलाकात कर ली, अमित शाह से। उसके बाद अमित शाह का आशीर्वाद मिल गया और पक्का हो गया कि पवन सिंह की घर वापसी बीजेपी में हो गई। अब वो आरा से टिकट लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा। अब देखिए, ये जो पवन सिंह है, इसका जो पारिवारिक जीवन है, फैमिली लाइफ का पूरी तरह कचरा हो चुका है। इसने पहली शादी की थी अपने बड़े भाई की साली से, जिसका नाम था नीलम सिंह, और बहुत धूमधाम से शादी हुई थी। 2014 में शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों के अंदर ही नीलम सिंह ने बम्बई में जो पवन सिंह का फ्लैट है उसमें फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली। नीलम सिंह की एक बहन ने बताया कि पवन सिंह इतना बिजी रहते थे, इतना व्यस्त रहते थे कि अपनी वाइफ के लिए उनके पास टाइम ही नहीं था, तो इसलिए वाइफ ने फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर लिया। तो नीलम सिंह तो चली गई दुनिया से। उसके बाद पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के एक एक्ट्रेस के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे, जिसे हिंदी में सहजीवन कहते हैं। यानी कि कोई मर्द और औरत यदि बिना शादी के साथ साथ रहते हैं तो उसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। इसको हिंदुस्तान में कानूनी मान्यता भी मिल चुकी है, इसमें कुछ गैर कानूनी नहीं। लेकिन बाद में उसके साथ भी झगड़ा हो गया, उसके साथ भी ब्रेकअप हो गया, वो भी रोती धोती चली गई। वो अभिनेत्री जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गई, फिर उसमें बहुत हंगामा हुआ और फिर उस पर भी पवन सिंह ने FIR करा दिया कि मुझे धमकियां देती है, ये करती है, वो करती है, बहुत कचरा हुआ। उसके बाद पवन सिंह ने दूसरी शादी कर ली ज्योति सिंह से 2018 में। ये बलिया की रहने वाली है, यूपी की रहने वाली है। बलिया बिल्कुल बिहार के बॉर्डर से लगा हुआ यूपी का जनपद है। और इसमें भी 2-3 साल बाद पवन सिंह का तलाक का मुकदमा शुरू हो गया। मुकदमा शुरू हुआ आरा के फैमिली कोर्ट में, आरा के परिवार न्यायालय में, और उसमें एलिमोनी को लेकर बहुत रस्साकशी हुई। एलिमोनी का मतलब गुजारा भत्ता होता है। तो कहते हैं कि ये एलिमोनी में ज्योति सिंह पवन सिंह से 5 करोड़ रुपए कैश और नोएडा में एक फ्लैट मांग रही थी। पवन सिंह राजी नहीं हो रहा था। फिर दोनों ने एक दूसरे पर बहुत इल्ज़ाम लगाए। पवन सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है। ज्योति सिंह बोली कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है। क्या क्या हुआ, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन सब काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़ने आया तो ज्योति सिंह ने गिले शिकवे भुला दिए और वो एकदम आदर्श भारतीय नारी की तरह
सर पर पल्लू रख के पहुंच गई प्रचार करने। अब पवन सिंह देखिए कैसा आदमी है कि काराकाट चुनाव के बाद फिर उसने ज्योति सिंह को दूध की मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि ज्योति सिंह जब कुंभ मेला में पाप धोने गई पिछले साल, तो पवन सिंह उसके साथ नहीं गया। नतीजा ये हुआ कि ज्योति सिंह पवन सिंह की तस्वीर के साथ गई और उसने पवन सिंह की तस्वीर के साथ डुबकी मारी। ये भी मुझे बिल्कुल नौटंकी लगी। मैंने कहा कि ज्योति सिंह ने खुद को पवन सिंह की पैर की जूती बना लिया है। इसका नाम ज्योति सिंह नहीं, ज्योति सिंह होना चाहिए। ज्योति सिंह ने अपने स्वाभिमान को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पर रख दिया है और ये पवन सिंह के पीछे पीछे घूम रही है। उसके बाद ज्योति सिंह का एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट वायरल हुआ। उसमें वो पवन सिंह से कहती है कि आप डेहरी में छठ में आए थे, मैं आपसे मिलने गई, आप मिले नहीं। मैं लखनऊ जाती हूँ, आप नहीं मिलते हैं। आप मेरे पिता का अपमान करते हैं, वगैरह वगैरह। इसी बीच कुछ चैनलों ने खबर चला दी कि पवन सिंह तीसरी शादी करने जा रहा है। किसी चांदनी सिंह नाम की लड़की का नाम आ गया कि अब पवन सिंह से तीसरी शादी करेगा। इतना कुछ फैला, रायता फैला चारों ओर। और उसके बाद कल की घटना हो गई। और कल की जो घटना है उसमें फिर ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह एक लड़की के साथ होटल में जा रहा था और मैंने उसे देखा, तब मैंने उसका साथ छोड़ा। इसी बीच पवन सिंह को लेके एक और कंट्रोवर्सी हुई, एक और विवाद हुआ। एक वीडियो वायरल हुआ, एक हरियाणा की गायिका है, सिंगर है, अंजलि राघव। उसके साथ पवन सिंह का वीडियो वायरल हुआ कि पवन सिंह उसके कमर में गुदगुदी लगा रहा है। अब इस पर पवन सिंह की बहुत ट्रोलिंग हुई, बहुत आलोचना हुई कि ये क्या कर रहा है, एक महिला को अनुचित तरीके से छू रहा है। तो सारा किस्सा यहाँ पर आता है। अब देखिए, कल की घटना के बाद मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि अब ज्योति सिंह ने मन बना लिया है पवन सिंह को सबक सिखाने का। और ज्योति सिंह सबक सिखाएगी पवन सिंह को आरा से ही चुनाव लड़के। इसमें दो बातें हो रही है। एक बात तो ये हो रही है कि ज्योति सिंह जन स्वराज पार्टी का टिकट लेगी आरा से चुनाव लड़ने के लिए, और टिकट दिलाने में वही भोजपुरी अभिनेत्री उसकी मदद करेगी जो कभी पवन सिंह के साथ रहती थी और बाद में ब्रेकअप हो गया और बाद में वो जन स्वराज पार्टी में चली गई। तो उसकी मदद से ज्योति सिंह को जन स्वराज पार्टी का स्कूल का बस्ता छाप मिलेगा और ज्योति सिंह चुनाव लड़ेगी पवन सिंह के खिलाफ। दूसरी बात है कि यदि किसी वजह से जन स्वराज पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय खड़ा हो जाएगी, इंडिपेंडेंट। और उसके बाद पवन सिंह पूरा घूमेगा आरा में, हाथ पैर जोड़ के, माताओं के सामने, बहनों के सामने, बुजुर्गों के सामने, चाचाओं के सामने, कि भाई मुझे समाज सेवा करने का आप मौका दीजिए। और ज्योति सिंह पीछे पीछे घूमेगी कि जो आदमी अपनी मेहरारू का नहीं हुआ, अपनी वाइफ का नहीं हुआ, वो पब्लिक का क्या होगा। और वो अच्छा खासा डैमेज पहुंचा देगी पवन सिंह को। एक पुरानी कहावत है कि घर का भेदी जो होता है वो लंका दाहता है। विभीषण की वजह से रावण का नाश हो गया था। तो परिवार का यदि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ हो जाए तो वो सबसे खतरनाक चीज़ है। और पवन सिंह में ये अहंकार हो गया है कि मैं पावर स्टार हूँ, मैं तड़ी पार होम मिनिस्टर का करीबी हूँ, मैं सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपनी वाइफ पर कितना भी जुल्म करूँगा तो मुझे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको गारंटी देता हूँ कि ज्योति सिंह पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेगी और पवन सिंह की ज़मानत जब्त हो जाएगी। पवन सिंह डिपॉजिट लूज कर देगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।